So this is the second lecture on the modulation techniques. Today we are going to study about combined linear and constant envelope modulation techniques. Okay. Modern modulation techniques exploit the fact that digital baseband data may be sent by varying both the envelope and phase of an RF carrier. ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी फेज को भी हम लोग वेरी कर सकते हैं और एनवेलप को भी हम लोग वेरी कर सकते हैं. बिकॉज द एनवेलप एंड फेज ऑफर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, such modulation techniques may baseband data into 4 or more possible RF carrier signals. देखिए, कोशिश ये है क्यों एडवांस टेक्निक्स डेवलप की गई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपिंग द एडवांस टेक्निक्स. कितना फ्रीडम हमको मिलता है एक डेटा को डिफरेंट तरीके से सेंड करने के लिए. डिफरेंट तरीके से सेंड करने का क्या मतलब है? डिफरेंट तरीके से सेंड करने का ये मतलब है कि कितने टाइम्स आप उसकी कोडिंग को एनहेंस कर सकते हैं. if I have only 2 types of method to send my data, it is easy to detect, it is easy to hack. अगर 4 मेथड से कर दूं तो, अगर 8 मेथड से कर दूं तो, अगर 20 मेथड से कर दूं तो अगर जितने नंबर ऑफ टाइप्स हम लोग इंक्रीज करेंगे, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे डेटा को कोड करके सेंड करने के लिए, उतना ही उसकी डिकोडिंग जो है वो डिफिकल्ट होगी. Decoding difficult hogi in the sense, not for me, because I am knowing that how I have encoded the data, so I know how to decode the data. But for those who wants to hack the data, for those who wants to interfere in between, noise के लिए भी और दूसरी टेक्निक्स के लिए भी, ठीक है. सो एनवलप और फेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्योंकि इंक्रीज किया जा रहा है, तो ऐसे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स डेवलप हुई मॉडर्न मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में, जिसमें हमको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी मिले बेसबैंड डेटा को सेंड करने की. ठीक है, तो सच मॉड्यूलेशन टेक्निक आर कॉल्ड एम अरे मॉड्यूलेशन, सिंस दे कैन रिप्रेजेंट मोर सिग्नल्स देन इफ जस्ट द एम्पलीट्यूड और फेस वर वेरीड अलोन. तो सिर्फ एम्पलीट्यूड और फेस को नहीं, हम बहुत सारी चीजों को वेरी कर सकते हैं एम अरे में. In an M array signaling scheme, 2 or more bits are grouped together to form symbols, and one of m possible signals, S1, S2, SMT, is transmitted during each symbol period of duration Ts. Usually the number of possible symbols is represented by m equals to 2 to the power n. ये हम लोग पढ़ते थे एनकोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ते थे तब, है ना. where n is an integer. Depending on whether the amplitude, phase और frequency of the carrier is varied, क्या वेरी किया गया, एम्पलीट्यूड को, फेस को या फ्रीक्वेंसी को, उस तरीके से फिर उसको डिफाइन किया गया है. इसको एम अरे एस के भी बोलते हैं, एम अरे पी एस के भी बोलते हैं, फिर एम अरे एफ एस के भी बोलते हैं. ठीक है, सो कॉमनली इट इज नोन एज एम अरे मॉड्यूलेशन, है ना. मॉड्यूलेशन विच ऑफर बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेस ऑफ द कैरियर आर द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव रिसर्च. दोनों को हम लोग मॉड्यूलेट कर पाए, एम्पलीट्यूड को भी और फेस को एट द सेम टाइम कैरियर की. ठीक है. M array signaling is particularly attractive for use in band limited channels, but are limited in their applications due to sensitivity to timing jitter. That is, timing errors increase when smaller distances between signals in the constellation diagram are used. This results in poorer error performance. M array modulation schemes achieve better bandwidth efficiency at the expense of power efficiency. For example, an 8 PSK system requires a bandwidth of 3 times smaller than the BPSK system. ठीक है, whereas BER performance is significantly worse than BPSK, since signals are packed more closely in the signal constellation. मैंने आपको पिछले केस में, जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था MSK और GMSK के बारे में, तो भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि बैंडविड्थ को हम लोग इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज करने के कारण मेरी जो एफिशिएंसी है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, वो इंक्रीज हो रही है, बिकॉज बैंडविड्थ इज सेम बट आई एम इंक्रीजिंग द सिग्नल्स टू बी यूज्ड इनसाइड दैट बैंडविड्थ. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बैंडविड्थ स्मॉलर होने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 किलो हर्ट्ज की मेरी बैंडविड्थ थी, उसमें मैं 10 सिग्नल ले पा रहा था बीएसके में, बीपीएसके में, अब मैं 20 सिग्नल ले पा रहा हूँ. तो ऑब्वियसली मेरी बैंडविड्थ हाफ हो गई ना, क्योंकि मैं डबल सिग्नल यूज कर पा रहा हूँ उस बैंडविड्थ में. लेकिन ये जो बीआर परफॉर्मेंस है, जो एरर रेट वाला परफॉर्मेंस है, बिट एरर रेट, बीआर मतलब बिट एरर रेट परफॉर्मेंस, ये जो है वर्स होगा. क्यों वर्स होगा भाई? ऑब्वियसली आप अगर 10 की जगह 20, 20 की जगह 30, 30 की जगह 40 सिग्नल्स को यूज करेंगे अगर एक साथ, स्पेस तो उतना ही है.
अगर आप सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे, सिग्नल्स के अलोकेशन को इंक्रीज कर देंगे, तो बीटा रेट तो इंक्रीज होगा ही होगा। हो सकता है 1 की जगह 0 रीड कर ले आप, और 0 की जगह 1 रीड कर ले, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है जिसको हमको एड्रेस करना पड़ता है। एम अरे फेज शिफ्ट कीइंग, MPSK, ये है आपके सिलेबस में। एम अरे PSK में क्या होता है, द कैरियर फेज टेक्स ऑन वन ऑफ m पॉसिबल वैल्यूज, नेमली थीटा आई टू i minus 1 pi by m, where I is 1 to m तक जाएगा। The modulated waveform can be expressed as this। ये जो SIT का मॉड्यूलेशन आता है, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। जो ES है वो है log to m of EB is the energy per symbol, TS जो है वो log to m of TB is the symbol का period, and the above equation can be rewritten in the quadrature form। quadrature form में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। Whenever we say quadrature, quadrature में रियल और इमेजनरी दोनों टर्म्स आ जाते हैं। रियल टर्म्स को कॉस में और इमेजनरी टर्म्स को हम लोग साइन में बताते हैं, ठीक है। क्वाड का मतलब ये हो गया कि आप उसमें 90 डिग्रीज के एंगल्स में फेज शिफ्ट को देखेंगे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी रहेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में भी रहेगा, तभी तो वो क्वाड होगा। क्वाड मतलब चारों तरफ होगा वो, आपके साइन के पॉजिटिव में, साइन के माइनस में, कॉस के पॉजिटिव में, कॉस के माइनस में, तभी आप बोलेंगे कि वो क्वाड सिग्नल है। जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 90 एंगल्स की डिग्री से हम लोग डिसाइड करते हैं ना, साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस कॉस 90 माइनस कॉस 90 प्लस, तो सारी जगह पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसलिए वो क्वाड है, ठीक है। क्वाड्रेचर इसीलिए बोलते हैं उसको। बाय चूजिंग ऑर्थोगोनल बेसिस सिग्नल्स फाई 1 थीटा इस तरीके से, एंड फाई 2 थीटा, फाई 2 टी एंड फाई 1 टी, सॉरी नॉट थीटा, defined over the interval 0 to ts, the m array PSK signal can be expressed like this, ठीक है। तो ये इक्वेशंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। साइन कॉस के फॉर्म में ही एंगल्स को डिफाइन किया गया। पाई बाई 2 अगेन एज आई सेड 90 वाला जो एंगल है प्लस और माइनस वाला, उसका एक्सप्लेन किया गया है। आपको वैसे भी कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता हुआ दिख ही रहा है यहाँ से, है ना। सिंस देयर आर ओनली टू बेसिस सिग्नल्स, द कॉन्स्टलेशन ऑफ एम अरे PSK इज टू डायमेंशनल। द एम अरे मैसेज पॉइंट्स आर इक्वली स्प्रेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, सेंटर एट द ओरिजिन। द कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ एन 8 array PSK signal set is illustrated in figure 5.45। ये है डायग्राम। तो देखो यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऑर्थोगोनल, आई थिंक थ्री यहाँ से अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डायग्राम में 8 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 8 पॉइंट्स आर देयर। ऑर्थो का मतलब ही 8 है। It is clear from figure 5.45 that MPSK is a constant envelope signal where no pulse shaping is used। constant envelope or the you can say omnidirectional, ठीक है। Equation 5.62 can be used to compute the probability of symbol error rate MPSK का over the AWGN channel। इसको कोई जरूरत नहीं है आपको ध्यान रखने की बिट एरर रेट को। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन इतना कोई ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो बैंडविड्थ और पावर एफिशिएंसी वो कितनी रहेगी बिट्स के हिसाब से। एम की वैल्यू 2 4 8 आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितनी रहेगी आपकी पावर की, और अगेन देन दी एरर रेट वो किस तरीके से रहेगी, इसको यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बिट्स को बढ़ाएंगे ओवर द बैंडविड्थ, एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस तो होनी ही होनी, है ना। और एरर रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एम की वैल्यू के साथ देखो यहाँ पे ये वाली एफिशिएंसी यहाँ पे आपको इंक्रीज होती हुई दिख, सॉरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिग्नल के सीक्वेंस को बढ़ा दिया, बट एरर रेट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 10.5 था, यहाँ पे कितना हो गया 28.5 हो गया। तो ये थोड़ा सा कहना चाहिए ड्रॉबैक है। In practice, pilot symbols or equalization must be used to exploit MPSK in the mobile channels, and this has not been the popular commercial practice, ठीक है। Not of our use। ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का डायग्राम है अलग अलग वैल्यूज पे, नो नीड टू प्लॉट दिस। नेक्स्ट इज द एम अरे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन QAM, ये भी आपके सिलेबस में है। व्हाट डज इट से? In M array PSK modulation, the amplitude of the transmitted signal was constrained to remain constant, thereby yielding a circular constellation. By allowing the amplitude to also vary with the phase, a new modulation scheme called quadrature amplitude modulation is obtained। अब
बाई अलाउिंग द एम्पलीट्यूड टू ऑल्सो वेरी विद द फेज। एम्पलीट्यूड को वेरी कराओगे फेज के साथ, अभी फेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे थे, अभी एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहे हो आपके फेज के साथ, तो इनको बोलेंगे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। Figure 5.47 shows the constellation diagram of 16 array QAM. The constellation consists of a square lattice of the signal. अब देखो 16 हो गया, वहां पे 8 था, पिछले वाले में 8 था। The general form of the M array QAM signal can be defined as like this. ठीक है, तो इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड को भी वेरी करा रहे हैं। I की वैल्यू है 1 से M की जाए, where E minimum is the energy of the signal with the lowest amplitude, ये E minimum जो है, and alpha I and AI and BI are the pair of independent integers chosen according to the location of the particular signal point. Note that M array QAM does not have constant energy per symbol, nor does it have constant distance between possible symbol rates. It reasons that particular values of SIT will be detected with higher probability than others. तो देखो इस तरीके से ये स्प्रेड होते हैं सिग्नल। अब आप देखिए 4 इस स्क्वाड में, 4 इस स्क्वाड में, 4 इस स्क्वाड में, 4 इस स्क्वाड में, कितने हो गए 16, है ना। तो 16 जो है आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है सिग्नल्स के स्प्रेडिंग की, या सिग्नल्स के कहना चाहिए मॉड्यूलेशन की। तो ये टेक्निक जो है और एडवांस हो गई आपके किससे, प्रीवियस टेक्निक से। प्रीवियस टेक्निक मतलब एमआरए पीएसके से। तो if rectangular pulses shapes are assumed, the signal SIT may be expanded in terms of the pair of basic function. इस तरीके से हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं phi1t और phi2t की वैल्यू को, जो ऊपर बनी हुई है डायग्राम में। The coordinates of the ith message points are alpha I under root E minimum and bi, it should be beta I under root E minimum, where alpha I and beta I is an element for the L and by L matrix is given by this minus L plus 1, L minus 1 minus L plus 3 and so on. ये L minus 1 और L plus 1 ये जो है ये डिपेंड करेगा कि किस स्क्वाड में हम लोग उसको फिट करना चाह रहे हैं। L जो है रूट M होता है। फॉर एग्जांपल फॉर 16 AM QAM with signal constellation as shown in figure 5.47, the L by L matrix is, अगर मैं वैल्यू ले लूँ रूट M से, तो उसके मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो -3 + 3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जहां पे हमने उसको प्लेस किया है। ठीक है, और फिर से ये कोहेरेंट डिडक्शन के लिए पावर का रेट निकालने की कोशिश की गई है, जैसे हमेशा करते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को बताने के लिए, है ना। MFS के आपके सिलेबस में नहीं है, तो 9.3 आपको नहीं पढ़ना है, आप 9.2 तक ही पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया है। देखिए M की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से फिर से डिफाइन किया गया है। अब आप देखो कितना कितना डिफरेंस है, 4, 16, 64, 256, 10244 और हायर बिट रेट्स हो गई। बिट रेट्स क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। नंबर ऑफ सिंबल्स क्या हो गए, और ज्यादा हो गए। जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में, उतनी ही आपकी मॉड्यूलेशन टेक्निक को स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। जितने कम सिंबल होंगे उतना ही कम स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। आजकल आप देखिए, हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, व्हाट्सएप में भी आपको बोलता है कि डेटा टू यूजर कितने बिट की सीक्वेंसिंग यूज की गई है आपके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हैव यू नोटिस्ड दैट। तो जितनी अच्छी आपकी टेक्निक होगी आपके डेटा प्रोटेक्शन की, एनकोडिंग की, जितने नंबर ऑफ ज्यादा सिंबल्स आप यूज करेंगे, उतने ही आपका डेटा जो है ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, उतनी वैरायटी मिलेगी उसके प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, 1 2 3 4 6 टाइम्स हो गई यहाँ पे एफिशिएंसी। हाँ, एरर रेट जो है वो जरूर साथ में इंक्रीज होगा। एरर रेट यहाँ पे 933.5 है। ये ट्रेड ऑफ तो हमेशा रहेगा, लेकिन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक अलॉन्ग विद द लीनियर मॉड्यूलेशन, ना। तो इस तरीके से दोनों को कंबाइन किया गया है, और कहना चाहिए एनालॉग और डिजिटल को कंबाइन करने की कोशिश की गई। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में, मॉड्यूलेशन के बारे में, OFDM के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।